Hello students, so today we are going to start our next lecture, that is lecture number 2 on chapter 3rd, that is consumer equilibrium. And in this lecture we will discuss about the consumer equilibrium and its type, and we will discuss one type of consumer equilibrium. So here, what is the meaning of consumer equilibrium is? It is the situation where the consumer secures the maximum satisfaction with the minimum budget. मतलब कि मिनिमम बजट लगाकर जब एक कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को सिक्योर करता है, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, आफ्टर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, तो उससे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक कंज्यूमर की मतलब जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, उस कमोडिटी के अंदर से मिलने वाली उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन दी मिनिमम बजट। मतलब मिनिमम बजट के साथ जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कि ये क्या है? इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, एंड इन केस ऑफ एग्जैक्टली दी टू कमोडिटीज़। तो यहाँ पर इन केस ऑफ वन कमोडिटी का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी, फिर उसका क्या मतलब कि उसका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पर सेट होगा? और इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, अगर वो क्या कर रहा है? दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होगी? और इन केस ऑफ एग्जैक्टली दी टू कमोडिटीज़, जब वो सिर्फ दो ही कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तब उसकी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो क्या होगी? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट in case of only one commodity today. So in case of one commodity means a consumer is in equilibrium at the quantity at which the marginal utility of the goods X is equal to its price. मतलब एक प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जब उसके प्राइस की इक्वल हो जाती है, तब कंज्यूमर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होता है अंडर वन कमोडिटी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को मतलब कंज्यूम कर रहा है और एक कमोडिटी से मिलने वाली उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। जब वो मार्जिनल यूटिलिटी, जब वो सेटिस्फेक्शन प्राइस की इक्वल हो जाएगी, इट मीन्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो हेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट X और गुड X इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड्स X। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पर कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होगा। तो इसका एक और फॉर्मूला भी है। तो MUX डिवाइडेड बाय PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X divided by the price of product X is equals to the marginal utility of money is equals to 1. ये सब क्या होगा कि जब MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUM हो जाएगा, तब भी क्या होगा? एक कंज्यूमर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाएगा। सो हियर विल डिस्कस ओनली अबाउट MUX इज इक्वल्स टू PX। अब अजम्पशंस क्या हैं? हम किसी भी लॉ को इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हमें किसी भी लॉ को समझना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, जिसको हम अजम्पशंस बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें हमने क्या कांस्टेंट ली हैं? दैट द कंज्यूमर इज़ रैशनल। कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, उसे सही गलत का पता है। अगर वो कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो उसे पता है कि ये प्रोडक्ट कब अच्छा है उसके लिए और कब बुरा है उसके लिए, है ना? तो अगर कंज्यूमर रैशनल है तो ही वो ये पता लगा सकता है कि कमोडिटी जो है वो उसके लायक है या नहीं है। कंटिन्यूस कंजम्पशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक कमोडिटी कंटिन्यूसली कंज्यूम की जा रही है, तभी हम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। कंटिन्यूस कंजम्पशन मतलब कि अगर आपने एक गिलास पानी पिया, तो ये मतलब नहीं है कि आप कल देखेंगे कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी। मतलब अगर एक गिलास आपने पानी पिया है, तो ये नहीं है कि दूसरा गिलास आप कल पिएंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। यहाँ पर जो हम कंजम्पशन लेते हैं, हम ये कंटिन्यूस मानकर चलते हैं कि हमने क्या है? कंटिन्यूस अजम्पशन की है, जिसके अंदर कंजम्पशन के अंदर गैप नहीं आया है। तभी हम क्या कर सकते हैं? कमोडिटी की जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं जो हमारी इनकम है इट विल रिमेन कांस्टेंट, ना तो ये बढ़ेगी ना ही ये घटेगी, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, और जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। Now here we will try to understand this concept by the tabular or the diagrammatical view. So let's just start with the tabular format. So here I divided the table into the three parts. The first one is the unit, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कितने यूनिट कंज्यूम किए, और सेकेंड इज़ दी MUX, जिसके अंदर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी यूनिट्स में होगी वो हम देखेंगे, और द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब प्राइस देखेंगे कमोडिटी की वो कितना होगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि मैंने गुड डे बिस्किट्स का एग्जांपल लिया कि मैं क्या कर रही हूँ, गुड डे बिस्किट्स को कंज्यूम कर रही हूँ जिसका प्राइस क्या है, 5 रुपीज़ है। अब अगर मैंने फर्स्ट पैकेट जब उसको खाया तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी मेरे प्रोडक्ट की वो कितनी थी, 25। जैसे ही मैंने सेकेंड पैकेट बिस्किट का खाया उसके बाद क्या हुआ, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, 15 हो गई। मतलब कि पहला जब मैंने पैकेट खाया था तब क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो था वो 25 यूटिल्स का था। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड पैकेट जो है वो मैंने कंज्यूम किया तो क्या हुआ, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब मेरी भूख पहले से क्या हो गई है, शांत हो गई है, पहले से मुझे कम भूख लग रही है ना। अब जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट मैंने कंज्यूम किया गुड डे बिस्किट का, तो उससे क्या हुआ कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 10 हो गई, एंड फोर्थ पे वो 8 हो गई। अब देखो प्राइस तो हमारा क्या है, इट इज़ कांस्टेंट, वो 5 ही है, लेकिन उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब जब भी आप किसी यूनिट को कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते हैं किसी भी यूनिट की, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ यूनिट है उस फिफ्थ यूनिट के ऊपर देखिए मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन जो है उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो मुझे सेटिस्फेक्शन है वो भी मेरी 5 है, और प्राइस जो है उस कमोडिटी का वो भी 5 है, और मैं यूनिट भी कौन सा कंज्यूम कर रही हूँ, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करती हूँ। हेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पर जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, प्राइस की इक्वल है। मतलब अब अगर मैं इससे ज़्यादा और कमोडिटी की कंजम्पशन करती हूँ तो इट मीन्स अब मेरी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, मेरे इस प्राइस से भी कम हो जाएगी। मतलब जितना पैसा मैं भर रही हूँ उससे भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलने वाली नहीं है। तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर मी टू कंज्यूम द कमोडिटी, टू कंज्यूम गुड डे बिस्किट। क्लियर। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इसकी। अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, MUX एंड PX मैंने इस Y एक्सिस पे लिया है, और X एक्सिस पे मैंने क्या ली हैं, यूनिट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर PX जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से मैंने लगाया है, स्ट्रेट लाइन लगाई है। PX का मतलब क्या है, इट मीन्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ कांस्टेंट। तो ये द स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्ट्स दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट इज़ कांस्टेंट, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी की जो मेरी मतलब मेरी जो लाइन है वो ये है जो कि नीचे की तरफ को आ रही है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग है। अभी इस तरह से क्यों है, क्योंकि मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होती जा रही है। हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम हो रही है, इसलिए ये क्या है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पर MUX 5 था और PX भी क्या था, 5 था। जहाँ पर MUX और PX दोनों 5 हो गए, इट मीन्स ये पोजीशन मेरी क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। है द E इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। वहाँ पर मेरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X है। तो दिस इज द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। दैट्स इट, विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।